हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करा था कॉन्टूर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे सेटलमेंट। तो पिछले जो 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के, जिन्होंने नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ सेटलमेंट। सेटलमेंट्स होती क्या है? वो प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी वो कामकाज वहाँ पे करते हैं। तो सेटलमेंट क्या हो गई? वो प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं और ये बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो जो टॉपो शीट होती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, दिस इज़ टॉपो शीट। तो जो टॉपो शीट होती है, इसके ऊपर जो सेटलमेंट्स होती हैं वो रेड कलर में दिखाई दी होती हैं। लाइक यहाँ पे ये रेड कलर के आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये सेटलमेंट्स हैं। तो टॉपो शीट के ऊपर जो सेटलमेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी टाइप की सेटलमेंट हो, वो रेड कलर में दिखाई गई होती है, जहाँ कह लो कि रेड कलर में उसको शो करा जाता है। ओके, देन टोपो शीट के ऊपर इन सेटलमेंट्स के द्वारा अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी होती हैं, शो करी होती हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, हट्स हो गई, डेजर्ट्स हो गए, डेजर्टेड विलेजेस हो गए जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ओके, डेजर्ट मेरे से गलती से बोला गया, तो डेजर्ट्स नहीं है, डेजर्टेड विलेजेस हैं, यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं। देन टेम्पल्स हो गए, चर्चेज हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। इट मीन्स टोपो शीट के ऊपर हर तरह की सेटलमेंट जिसको रेड कलर में शो करा जाता है, और इसके अलावा और बहुत सारी सेटलमेंट्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे दी गई हैं, ये भी शो करी होती हैं, जिसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ करा जाता है। देन है सेटलमेंट। यहाँ पे पढ़ा था ना किसी भी तरह की सेटलमेंट। तो जो सेटलमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, कि थोड़े समय के लिए हम किसी जगह पे रहे हैं, किसी जगह को हमने ऑक्यूपाई करा है थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, वो हो गई टेम्प्रोरी सेटलमेंट। जैसे हम कहीं पे घूमने गए तो वहाँ पे जितने दिन हम रहे, वो हो गई हमारी टेम्प्रोरी सेटलमेंट। दूसरी होती है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, कि कोई एरिया जहाँ पे हम परमानेंटली, जहाँ कह रहे हो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम वहाँ पे रह रहे हैं, वो हो गई हमारी परमानेंट सेटलमेंट। तो ये दोनों तरह की जो सेटलमेंट्स होती हैं वो रेड कलर से टोपो शीट के ऊपर शो करी जाती हैं। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट्स को हम उनके पैटर्न, जहाँ कह लो कि शेप ऑफ सेटलमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं फर्दर। तो टोपो शीट के ऊपर अर्बन सेटलमेंट मीन्स जो शहरी सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट जो गांव टाइप का एरिया है, वो दोनों तरह ही टोपो शीट के ऊपर, दोनों तरह की सेटलमेंट टोपो शीट के ऊपर शो करी जाती है। ओके, तो अभी हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न और शेप ऑफ द सेटलमेंट हम डिफाइन करने जा रहे हैं इन सेटलमेंट्स को। तो शेप के ऊपर, जहाँ कह लो पैटर्न के ऊपर बेस, ये जो हमारी सेटलमेंट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज़ न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड को हम कॉम्पैक्ट पैटर्न सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है कि इनके बीच में एक नैरो स्ट्रीट होती है। इट मीन्स नैरो स्ट्रीट के साइड्स पे जो हाउसेज हैं वो पास पास कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड और कम्पैक्ट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। और ये किस एरिया में बनाई जाती है कम्पैक्ट पैटर्न? जनरली जहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होएगा, एंड मैनी अदर थिंग्स अवेलेबल होंगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, घरों को पास पास बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हम उसके बेनिफिट्स उठा सकें। ओके, तो यहाँ पे कैसे कैसे बनेगी सेटलमेंट्स? ड्वेलिंग्स का मतलब होता है जो हम घर बना रहे हैं, जहाँ पे हमने रहना है। सो ड्वेलिंग्स आर अरेंज्ड इन कम्पैक्ट ग्रुप, पास पास बनी होती हैं। देन क्या होता है, इरेगुलर होती हैं। अगर पुराने शहरों की बात कर रहे हैं तो वो इरेगुलर होंगी, मीन्स उसका कोई पर्टिकुलर फिक्स डिज़ाइन नहीं होएगा। अगर हम मॉडर्न टाउन्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होएगा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न होएगा, मीन्स एक तरह की प्रॉपर डिज़ाइनिंग करी जाएगी कि उस जो मॉडर्न सिटी है, जहाँ टाउन है, वहाँ के जितने भी ड्वेलिंग्स एरियाज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, वो प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के बेस पे होंगी, एक जैसी बनाई जाएंगी। फिर है कि कहाँ पे ये पाई जाती हैं। तो जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है या पैटर्न है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये
कोई सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है उसके आसपास, जहाँ फिर जो लैंड है फर्टाइल है उसके आसपास, जहाँ कोई रिवर है, क्वेरी है, कहीं से कोई मिनरल अवेलेबल हो रहा है, वो मिनरल निकाला जा रहा है, कोई इंडस्ट्रियल साइट है, तो इन एरियाज़ के आसपास ये न्यूक्लिएटेड या फिर कह लो कम्पैक्ट पैटर्न सेटलमेंट्स बनाई जाएंगी। और इनको अभी मॉडर्न अभी किस हम वर्ड यूज़ करते हैं इनको डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए, एज अ मॉडर्न और मॉडल सेटलमेंट। तो न्यूक्लिएटेड और कम्पैक्ट पैटर्न सेटलमेंट को हम मॉडर्न और मॉडल सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो डिस्पर्स्ड है मीन्स आस जो घर बनाए जाएंगे या अदर ड्वेलिंग्स बनाई जाएंगी वो पास पास नहीं होंगी, कहीं पे 2-4 घर बन जाएंगे, कहीं पे खाली एरिया आ जाएगा, फिर कहीं पे 10-12 घर बन गए, फिर खाली एरिया आ गया, कहीं पे मीन्स मे बी कि थोड़ा सा थिकली कंस्ट्रक्शंस हो गई, कहीं पे फिर काफ़ी देर कोई लॉन्ग एरिया तक कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं होएगी, तो वो सारा आ गया हमारे डिस्पर्स्ड और जिसको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसी सेटलमेंट कहाँ पे बनाई जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंड पोर्शन है वो फर्टाइल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, लैंड क्या है, हाई लैंड है, जैसे माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, तो या फिर क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल नहीं है, या तो एक्सट्रीमली कूल है या फिर एक्सट्रीमली हॉट है। जैसे लद्दाख में क्या है, एक्सट्रीमली कूल है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, और अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट वेदर होता है तो वहाँ पे भी लोग नहीं रहना चाहते हैं, तो इन एरियाज़ में स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कंस्ट्रक्ट होती हैं। देन है, और अगर हम इसको और टोपोशीट की हेल्प से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये हमारी यहाँ पे एक टोपोशीट दिखाई गई है, इसमें डिफरेंट पैटर्न दिखाए हुए हैं कि कहाँ पे एरिया क्या है, न्यूक्लिएटेड पैटर्न शो करा हुआ है, कहाँ पे डिस्पर्स्ड पैटर्न शो करा हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम डिटेल में जान सकते हैं, जो हायर क्लासेस में टोपोशीट्स आएगी तब वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ पाओगे। ओके, देन है हमारी लीनियर और रिबन्ड पैटर्न। जैसे नाम से ही है कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन में बनी होएगी ये वाली सेटलमेंट्स। तो ये कहाँ पे बनती हैं? रोड साइड पे, जैसे रोड्स हो गई, रिवर्स हो गई, कैनल्स हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, तो उसके आसपास साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर और रिबन्ड पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी सेटलमेंट्स क्यों बनी, लोगों ने रोड साइड पे क्यों सेटलमेंट ड्वेलिंग्स बनाई, रिवर के आसपास या फिर रेलवे लाइंस के आसपास क्यों बनाई? क्योंकि हर कोई एडवांटेज लेना चाहता है इन सोर्सेस का। अगर रोड साइड्स है या रेलवे लाइंस के आसपास है तो वहाँ पे मार्केट्स अच्छी बन पाएंगी, वहाँ पे आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हमने कोई वहाँ पे फैक्ट्री भी लगानी है आसपास तो वो हमारा जो सामान है उसको मीन्स रॉ मटेरियल को लेके आना और बने हुए गुड्स को, मटेरियल को मार्केट्स तक शिफ्ट करना इजी हो जाता है। तो लोग इन चीज़ों की एडवांटेज लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए इन जैसे रिवर्स होगी, कैनाल्स, रेलवे लाइन, रोड साइड्स, इनके साथ साथ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये पड़ता है कि जो इंटीरियर होता है, मान लो हम किसी टाउन की बात कर रहे हैं तो जो उसकी रोड्स है, अगर वहाँ से रोड जाती है तो रोड के साइड पे, अगर कोई रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के पास, अगर रिवर जाती है तो रिवर के साइड्स पे, तो वहाँ तो कंस्ट्रक्शंस हो गई लेकिन उसका जो इंटीरियर है, पीछे का एरिया है, वो क्या रहता है, अनडेवलप रह जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, जिस वजह से वहाँ का जो लैंड पोर्शन होएगा, वैल्यूएबल लैंड होती है, तो वो वेस्ट चली जाती है। तो ये हो गया हमारा लीनियर और रिबन पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो ये भी यहाँ पे टोपोशीट की हेल्प से दिखाया हुआ है कि ये लीनियर और रिबन पैटर्न को टोपोशीट पे कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विलेज है वजना, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये मेटल्ड रोड है, ठीक है, पक्की सड़क है, इसके साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रखी है, डिवेलिंग्स हो रखी हैं, तो इसको हमने क्या बोला, लीनियर और रिबन पैटर्न। यहाँ पे मैं ये जो हाईलाइट करके ये पिक्चर शो कर रही हूँ, इस पे ये आई होप सो आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप की हमारी सेटलमेंट्स और उनकी फीचर्स। तो चैप्टर हमारा डन है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज पोर्शन को, ताकि अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है रीड
द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द टर्म। तो आपको एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उसको पढ़ के आपको बताना है कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं? ये कॉन्टूर लाइन होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉन्टूर लाइन। देन है एन एलिवेटेड प्लेन विद रिलेटिवली लेवल सरफेस। तो प्लेन एरिया है, एलिवेटेड है, लेकिन जो उसका सरफेस है वो लेबल्ड है और फॉल्स डाउन रैपिडली। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्लेट्यू। देन अ हाई elongated हिल रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बाय एलिप्टिकल कॉन्टूर, इसको बोलते हैं रिज। फोर्थ है इट इज़ अ शॉर्ट स्टीप साइडेड डिप्रेशन ऑन द रिज, इसको बोलेंगे कोल और पास। अ पास विच हैज़ बीन लोअर्ड बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, इसको बोलते हैं गैप, जो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। देन है नेक्स्ट पार्ट में फिलअप्स दी हुई है। कॉन्टूर्स आर ड्रॉन इन डैश कलर ऑन द टोपो शीट। तो कॉन्टूर्स हमेशा ब्राउन कलर में ही ड्रॉ करे जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ब्राउन। सेकेंड है द स्पेसिंग ऑफ कॉन्टूर एक्सप्रेसेस द डैश ऑफ द स्लोप। तो जो कॉन्टूर्स में स्पेस होता है, गैप होता है, वो क्या चीज़ शो कर रहा होता है, किस कौन सा स्लोप वो शो कर रहा होता है? वो उसकी स्टीपनेस, की स्लोप कैसा है, उसकी स्टीपनेस को वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। थर्ड में है ऑन अ कलर्ड टोपो शीट ऑल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर शोन। तो सेटलमेंट्स हमेशा रेड कलर में ही शो होती हैं टोपो शीट पे, तो आंसर है रेड। देन फोर्थ में है डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ फाउंड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। पॉपुलेशन कम है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो इसी कंडीशन में जब यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे कौन सी सेटलमेंट होती है? डिस्पर्स्ड होती है। लास्ट वन में है डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट कैन बी सीन अलोंग द पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। कोई वाटर सोर्स है जैसे रिवर हो गई, कैनाल हो गई, तो वहाँ पे कौन सी सेटलमेंट होएगी? लीनियर होएगी वहाँ पे। तो ये होगी हमारी फिलअप्स। देन है मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आती है, कई बार बोल देते हैं करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑल्सो। तो जब यहाँ पे होता है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑल्सो, जनरली वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं जनरली वो फॉल्स ही होती हैं, आपको उसको करेक्ट करके लिखना होता है, जो भी उसमें मिस्टेक होती है उसको करेक्ट कर देना होता है। और कई बार होता है कि सिंपली जैसे यहाँ पे तो लिख दिया ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, थोड़े से ट्रू होते हैं, थोड़े से फॉल्स होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे चैप्टर में है ये क्या है? ऑल आर फॉल्स ओनली। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे। अ टोपो शीट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। तो अभी तो हमने पढ़ा था टोपो शीट इज़ अ लार्ज स्केल मैप, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो करेक्शन क्या करेंगे? जहाँ पे स्मॉल लिखा है वहाँ पे लार्ज लिख देंगे। सेकंड में लिखा अ कंटूर इज़ एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग द सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो नहीं है, कौन सी ये कॉन्टूर लाइंस किस चीज़ को शो मीन्स ज्वाइन करती हैं? जिनकी हाइट सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। करेक्शन के लिए आप टेम्परेचर को काट के लिखोगे हाइट। थर्ड में है ऑन अ कलर टोपो शीट ऑल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर शोन इन ब्राउन कलर। तो टोपो शीट की बात हो रही है, तो टोपो शीट में जो सेटलमेंट्स हैं वो हमेशा रेड कलर में शो होती हैं, तो स्टेटमेंट फॉल्स है और करेक्शन के लिए ब्राउन की जगह आप रेड लिख दोगे। फोर्थ में है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट हैव अ नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट क्लोज टू वन अनदर। तो स्टेटमेंट फॉल्स है जब नाम ही लिखा है डिस्पर्स्ड, ठीक है, तो कौन सी होएगी ये? जहाँ पे जो हाउसेस हैं वो बिल्ट अवे फ्रॉम ईच अदर लिख दो, या फिर लिख दो स्कैटर्ड हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली आपने लिखना है तो क्लोज को काट के आप लिख दोगे बिल्ट अवे टू वन अनदर। नंबर 5 पे लिखा है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट डेवलप अलोंग द रिवर। तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कौन सी सेटलमेंट होती है जो रिवर्स के साथ बनाई होती है? दैट इज़ लीनियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैच द कॉलम। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप्स कैसे होते हैं? अगर हमें पता है, जैसे हमें पता है ये लार्ज स्केल मैप होते हैं, तो बी कॉलम जो है वहाँ पे ऑप्शंस देखिए, तो जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्केल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप को आपने मैच कर देना है लार्ज स्केल मैप से। सेकंड में लिखा है कॉन्टूर्स आर स्पेस्ड टुगेदर। तो कौन से एरिया में कॉन्टूर्स पास पास होते हैं, स्पेस टुगेदर होते हैं? वो होते हैं हमारे जहाँ पे स्लोप क्या है? स्टीप है। थर्ड में है कॉन्टूर्स आर वाइडली स्पेस, दूर दूर हैं। कहाँ पे होते हैं वाइडली स्पेस? जहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है? जेंटल है, जेंटल स्लोप।
फोर्थ में है इलोंगेटेड एंड क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टूर, ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रिज शो करा होता है। लास्ट वन में है कॉन्टूर्स आर क्लोजली स्पेस्ड विद इंक्रीज इन द कॉन्टूर वैल्यू, ये होता है माउंटेन्स पे। तो आपके कॉलम भी मैच हो गए ए के साथ बी। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर और उसके सभी टॉपिक्स डन हो जाते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।